दोस्तों, इंडियन क्लास टॉप 1 में आपका स्वागत है। चलिए, टेस्ट सीरीज ये रुक्मिणी प्रकाशन के जो हम लोग देख रहे थे उसको देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सीरीज 5, टेस्ट सीरीज 5 का आज बात करेंगे। जीके जीएस जो क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। तो 51 नंबर से हम लोग देखेंगे। आज के क्वेश्चन में ध्यान देंगे, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये है कौन? नाभिक है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में फिनोल्फथालीन का रंग कैसा होता है? तो ये प्यारे दोस्तों ये होता है रंगहीन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, बच्चे का लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो बच्चे का लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र से होता है। किसे? पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वही वायवीय श्वसन है। अगला बात करते हैं, तो चलिए हम लोग फटाफट इसमें जो है केवल आंसर को देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय ना गंवाते हुए फटाफट देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद ये मुड़ेगी आपका किससे होकर मुड़ेगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया में डैश डैश की सूजन के कारण होता है। तो निमोनिया जो होता है ये आपके फेफड़ा में सूजन के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? फेफड़ा में सूजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके प्यारे दोस्तों ये बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? तो ये दोस्तों कहा जाता है ओ निगेटिव को। किसको? ओ निगेटिव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर देखते हैं। नमक युक्त क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक जो है NaCl प्लस KI है, KL है। उसके बाद में ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl और KLO2 है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सी इसका जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति करता है, प्रदान करता है? तो ये करता है कौन? खट्टे फल से विटामिन सी की क्या होती है? आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाह की दर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को कहते हैं। तो इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा इसमें कौन? विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि अधिक चाल से गति करता है तब हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सोनिक बूम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोनिक बूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रूट सब्जी नहीं है? तो कौन सा रूट सब्जी नहीं है? तो ये टमाटर ये रूट नहीं है। मूली, सलजम और ये गाजर ये क्या है? जड़ है। अगला क्वेश्चन है, C3O2CH2CH2OH का IUPAC नेम क्या है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। अल्कोहल लगा तो ये हो जाएगा कौन? प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 66 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है विसरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? विसरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? ये नींबू का रस खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन को देखें तो ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह निकटतम वायुमंडलीय परत जो है ये कौन? समताप मंडल। कौन है?
समताप मंडल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है ये है आपका यकृत। कौन है? यकृत। अगला क्वेश्चन है, गाना के रस में, गाना के जूस में, गाना में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो गाना के रस में या गाना में पाया जाता है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी की वजह से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? किसके कह रहा है कि बेरी बेरी किस वजह से ये बीमारी जो उत्पन्न होती है? तो विटामिन बी के कमी से ये क्या होती है? विटामिन B1 की कमी से यह बीमारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये उपयोग करते हैं कौन? अवतल दर्पण के उपयोग करते हैं दंत चिकित्सक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि केवल यौन जवानी तक सक्रिय रहती है? तो ये कौन ग्रंथि है? तो ये दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है जवानी तक क्या रहती है? सक्रिय रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है कौन दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय जो है ये ध्वनि तरंगों का अभिलक्षण नहीं है। निम्न में से किस विटामिन को B2 के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपका राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन को जो है विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूसा प्राडिसियोका का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है दोस्तों केला है। क्या है? केला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो दोस्तों मानव नेत्र के संरचना से संबंधित आइरिस है या परितारिका, वर्तिकाग्र, पलिहा और जीवनिका? ये नहीं है, जीवनिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करती है। तो कौन करती है दोस्तों? तो ये शैवाल कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, कोलेरा होता है तो कोलेरा कैसा होता है? तो कोलेरा दोस्तों होता है, ये होता है बैक्टीरिया से। किससे? कोलेरा होता है बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। कोलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में प्राथमिक यौन सेक्स अंग कौन सा है? तो ये पुरुषों में कौन है? वृषण है। चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए करते हैं, तो वह शैवाल है कौन? क्लोरेला है। कौन है? क्लोरेला। ब्रेड बनाने में उपयोग होता है, तो ब्रेड बनाने में दोस्तों ये उपयोग होता है, ध्यान देंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेबिस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉटरेल उपेक्षक का उपयोग अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। कॉटरेल अवक्षेपक का उपयोग जो होता है दोस्तों ये होता है कहाँ? धुएं से कार्बन के कणों को अवक्षेपित करने में होता है। अगला क्वेश्चन है, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाजन दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रभाजन की क्रिया को दर्शाने को कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 85 नंबर, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय है? तो कांच जो है, ध्यान देंगे, ये क्या है? अक्रिस्टलीय है कांच। तो आपका जवाब होगा ये ग्रेफाइट, साधारण नमक और हीरा दोनों के, ये तीनों का है क्रिस्टलीय। अगला क्वेश्चन है, कणों के बीच आकर्षण बलों को बढ़ते क्रम में निम्न पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन? आपका हाइड्रोजन होगा, उससे आगे दूध होगा, फिर क्या होगा? शर्करा होगा। अगला क्वेश्चन है, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अम्लत्वनाशक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्दियों में ऊन वस्त्र हमें गर्म रखता है, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है? तो ऊन का उष्मारोधी होने का कारण जो होता है ऊनी, ऑप्शन बी में देखेंगे, ऊनी रेशों के बीच वायु का होती है, फंसी रहती है एवं उष्मा रोधी होता है। वायु जो होता है क्या होता है दोस्तों? उष्मा रोधी होता है। तो
अगले क्वेश्चन 89 की ओर चले, देखते हैं कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालने की प्रक्रिया सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो ये सर्वोत्तम समय दोस्तों जो होता है 89 का आंसर हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर होता है मधुमक्खी पालन के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। मानव पोषण के संबंध में स्वांगीकरण का अर्थ जो है क्या है, तो इसमें ध्यान देंगे, पचा पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों में क्या होता है, जटिल पदार्थों को बनने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। हम लोग दोस्तों केवल ऑप्शन ही देखते चलेंगे, जो सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो प्रति वर्ष 23 अक्टूबर ये मनाया जाता है दोस्तों, प्रति वर्ष जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा रूप में ले लिया, यानी कब पैसा हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका पैसा हो गया कब, 1 जून 1964 को क्या हो गया, पैसा हो गया। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर को जाना जाता है दोस्तों। तो सिटी ऑफ रेड्स के नाम से मेक्सिको सिटी को जाना जाता है। किसको, मेक्सिको सिटी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 94, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो पोस्ट शब्द का प्रयोग दोस्तों ये गोल्फ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोफर वक्र का संबंध क्या है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग दोस्तों देखते चलेंगे। तो कर दर और राजस्व है। क्या है, लोफर वक्र का संबंध किससे, कर दर और राजस्व से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब भइल था। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो है ये हुआ था 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य का स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक जो था कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो ये आपका अमेजन नदी दोस्तों अफ्रीका में नहीं है। कौन, अमेजन नदी जो है अफ्रीका में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट रेखा का संबंध किससे है। तो आइसोहाइट रेखा का संबंध दोस्तों ये है किससे है, तो वार्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा से है। किससे, वार्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा से। कौन, आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन 99 की, अब 100 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहे चेंगू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की जनजाति विद्रोह है। तो प्यारे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश किसके है, आंध्र प्रदेश की जनजाति विद्रोह है। तो चलिए दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में हार्टोंग समिति की गठन की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों, हार्टोंग समिति का गठन जो किया गया था दोस्तों, कब किया गया था। तो ये किया गया था 1937 में दोस्तों। कब किया गया था, 1937 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लौह अयस्क में लोहा का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो ये दोस्तों होता है मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, सांता आना निम्न में से किस देश का स्थानीय पौन है। तो सांता आना दोस्तों जो ये स्थानीय पौन है कहाँ के है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के है। कहाँ के है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम क्या है। तो पटना कलम दोस्तों ये है क्या चीज़, ये है एक चित्रकारी शैली है। क्या चित्रकला की शैली है पटना कलम। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश 1 डिग्री लगभग 111 किमी के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों, 111 किमी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम है मूल शंकर। क्या नाम है, मूल शंकर है। अगला क्वेश्चन है, डेट्रायट औद्योगिक नगर किस देश में है। तो डेट्रायट औद्योगिक नगर जो है दोस्तों यह है आपका क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो इसका मुख्य कारण दोस्तों था
भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया, आग लगा दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1922 में क्या कर लिया, वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं। कितना होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे, तो ये रह चुके थे डॉक्टर कौन, जाकिर हुसैन। कौन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो ये प्रथम राजवंश जो था ये संगम था। कौन, संगम। मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया, तो ये कश्मीर पर अधिकार किया दोस्तों 1586 में अधिकार किया। कब अधिकार किया, 1586 में अधिकार किया कश्मीर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत था, तो ये मानना था किनका, ये मानना था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था। किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती को मानना था। किनका, दयानंद सरस्वती को मानना था। चलिए दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है, तो दोस्तों शिल्प वेद जो है अथर्व वेद का उपवेद है। किसकी, अथर्व वेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन के कार्य करता है, तो दोस्तों ये निर्वाचन का कार्य करता है। किसका, तो 15 नंबर का आपका जवाब होगा किसका, ध्यान देंगे 15 नंबर का ऑप्शन सी होगा। कौन, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ये कौन होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू कब की गई थी, तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 26 अक्टूबर 2019 को, 26 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक कौन थे, तो देव समाज का संस्थापक जो थे दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका, ये किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन बिहार का कृषि नेता है, तो बिहार के कृषि नेता में तो दोस्तों तो ये स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद और कार्यानंद शर्मा उपरोक्त आपको सभी आते हैं। कौन आते हैं, उपरोक्त सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने चंपारण के किसानों को दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया है दोस्तों, तो ये किया है कौन, ये उजागर किए हैं दोस्तों कौन, पीर मोहम्मद मुनिस। कौन, पीर मोहम्मद मुनिस ने उजागर किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो कपास की काली मिट्टी को दोस्तों रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन से खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है, तो केरल के तट पर जो है थोरियम खनिज जो है बालू के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक दोस्तों ये है कौन, ये है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है दोस्तों ये दांते को माना जाता है। किसको, दांते को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना का नेतृत्व किया था, तो ये किए थे कब दोस्तों 1943 में किए थे। कब किए थे, 1943 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों ऑप्शन सी। कौन, ऑप्शन सी, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी शक्तियों का विभाजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर देखें तो इसमें ध्यान दीजिएगा 127 नंबर क्वेश्चन जो 127 नंबर आपका, प्रत्येक वित्त वर्ष से ही व्यय के
प्रत्येक पद का नासा मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है, तो ये कहलाता है जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा किसके? प्राथमिक घाटा के क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो तेग बहादुर की क्या कर दिया? गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्तयायन किस क्षेत्र के सक्रिय थे? तो ये छापरा में सक्रिय थे। कहाँ? ये छापरा में सक्रिय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, कौन कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश से सीमा से लगे भारत के राज्य जो हैं, आपका ऑप्शन सी होगा, ये है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई, तो ये कब लागू की गई दोस्तों? अक्टूबर 2000 ये होगा ऑप्शन इसका कौन? ऑप्शन सी, अप्रैल 2010 को लागू किया था। कब? अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, किसका है? तो उदारवाद और समाजवाद का है। किसका है? उदारवाद और समाजवाद का है दोस्तों। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण, उदारवाद और समाजवाद का। अगला क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। मालदीव, ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है, व्यवसायिक तो नहीं है, निर्यातोन्मुख तो नहीं है, आत्मनिर्भर तो नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा केवल एक होगा। क्या होगा? ऑप्शन केवल एक होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का ये जिला जो है कौन? सबसे गरीब जिला में आपका आता है कौन? मधेपुरा आता है। कौन आता है दोस्तों? मधेपुरा आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? 138 नंबर। तो ये आयोजित हुआ कहाँ दोस्तों? ये आयोजित हुआ मुंबई में। कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में आयोजित हुआ। 139 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए 139 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुए थे दोस्तों? तो ये निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए थे। 140 नंबर देखते हैं, कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है ये देखना है। तो इसमें ध्यान देंगे, पशु मेला सोनपुर ये सही है, सौराठ मेला मधुबनी ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी ये भी सही है। उपरोक्त में से सही सही है, यानी ऑप्शन आपका कौन होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये दोस्तों 141 का आंसर होगा, अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 142 नंबर देखेंगे, किस देश ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये दोस्तों पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है, ये आपका ग्रहण की है कौन? भारत ने ग्रहण किया है। कौन ग्रहण किया है दोस्तों? भारत ने ग्रहण किया है। कौन? भारत ने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 143 नंबर जो है, 143 नंबर जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम बार, किस राज्य की झांकी जो है प्रथम बार 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है किसको? उत्तराखंड को मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास तस्करी प्रहार संयुक्त परीक्षण का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जो किया है आपका दोस्तों ये उत्तरी बंगाल में किया है। कहाँ किया है? उत्तरी बंगाल में किया। अगला क्वेश्चन है 2023
विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये मतदान केंद्रों की कुल संख्या जो है 58,282 है, ऑप्शन डी। 58,282 ऑप्शन डी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में 75 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कौन? लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 147 नंबर, पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया, ऑप्शन बी होगा, 29 अप्रैल को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है 68वें हुंडई फिल्म मेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों 148 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गंगूबाई कठियावाड़ी ने जीता है। एक्सिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? तो ये है दोस्तों आदित्य पुरी हैं। कौन है? सॉरी, आदित्य पुरी नहीं होगा, ये होगा कौन? हर्षा बंगारी। कौन है दोस्तों? हर्षा बंगारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वार एंड वुमन किसने लिखा? वार एंड वुमन लिखा डॉक्टर M.S. हसन लिखे हैं। कौन? डॉक्टर M.N. हसन लिखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह के सीरीज पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।